वैसे तो ठीक था, लेकिन 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 आज अंश पहले ही स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका है। अगर पहले पलक और पायल को स्कूल छोड़ेंगे तो वो और भी लेट हो जाएगा। ओह, वो तो है। एक काम करो, तुम आज अंश की स्कूल की छुट्टी करा दो। मम्मी जी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ विधि, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमें स्टेशन जाना है। तो जाओ, जाकर पलक और पायल के ड्राइवर से कहो कि उन्हें स्कूल छोड़ दें, कहीं आज फिर से न लेट हो जाए। जाओ। बहू, अगर घर में कोई भी एक खाली गाड़ी होती तो अंश आज स्कूल जरूर जाता। पर तुम परेशान मत हो, अगर बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। और वैसे भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अंश को स्कूल से ज्यादा घर में सीखनी चाहिए। तुम उसकी चिंता करो। हम जल्दी लौट कर आते हैं। मम्मा देखो, मैं गुडबाय की तरह स्कूल के लिए तैयार हो गया। बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन हम आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। क्यों? तो क्या है ना अंश, घर पे बहुत सारे मेहमान थे तो सारी गाड़ियां उनको छोड़ने के लिए स्टेशन चली गई। हमें स्कूल छोड़ने के लिए कोई गाड़ी बची ही नहीं। अब झूठ बोलिए ना मम्मा। पलक और पायल तो गाड़ी में स्कूल चली गई। मम्मा, हमारे नए पापा बहुत गंदे हैं। पहले तो मुझे डांटा और उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए गाड़ी में नहीं रखी। इसमें आपके नए पापा की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि घर में इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद गाड़ियों की कमी पड़ जाएगी। और उनका बेटा अंश स्कूल नहीं जा पाएगा। और उन्होंने मुझे सॉरी क्यों नहीं कहा मम्मा? पर गलती तो आपकी भी है ना। मिसबिहेव तो आपने किया था, बैड बॉय तो आप ही बने थे। आप जानते हैं आपके नए पापा को गुड बॉयज पसंद है, इसलिए प्लीज उनके सामने ऐसे मस्ती मत किया कीजिए। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो उनके सामने बहुत अच्छे से बन के रहना, ताकि उन्हें भी लगे कि अरे वाह, मेरा अंश तो गुड बॉय है, बड़ा राजा बेटा है। और पता है, गुड बॉयज को तो हर कोई पसंद करता है, इसलिए तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। फिर झूठ। मैं तो गुड बॉयज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, तो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? राम दुलारे पागल हो गया। अरे बाजार जा रही है लेकिन पैसे कौन लेगा? अरे भाई पहले पैसे तो ले लें। हाँ, पैसे। राम दुलारे जी। जी भाभी जी, आपने बुलाया? जी, वो स्कूटी आपकी है। अरे भाभी जी कैसी बातें करती है, मेरी काहे की स्कूटी? वो तो बाबूजी ने मुझे छोटे मोटे कामों के लिए दी हुई है बस। क्या मैं वो स्कूटी ले जा सकती हूँ? मुझे अंश को स्कूल छोड़ने जाना है। गई भैंस पानी में? स्कूटी पे क्यों? घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। वो आज सारे मेहमान वापस अपने घर गए ना, तो सारी गाड़ियां तो स्टेशन उन्हें छोड़ने गई होंगी। भाभी जी मैं तो कह रही हूँ, आप यश भैया को क्यों नहीं फोन कर देती? वो जरूर आपको गाड़ी भेज देंगे, फिर
आराम से अंश बाबा को स्कूल छोड़ आना। नहीं नहीं, जब तक यश जी गाड़ी यहाँ भेजेंगे तब तक तो अंश को स्कूल के लिए बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको कोई काम ना हो तो मैं आपकी स्कूटी ले जाऊं? अब आपका मन है तो फिर ये लीजिए चाबी। थैंक यू। मैं दूसरा काम देख लेता हूँ। देखा क्या कहा था मम्मा ने? भगवान गुड बॉयज की मदद करते हैं। की ना उन्होंने तुम्हारी मदद। तो अब तुम जानते हो ना तुम्हें आगे से कैसे बिहेव करना है। गुड बाय की तरह। चलो अब जल्दी स्कूल चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आओ। चले अंश? हाँ मम्मा चलो। कल मैं कुछ और पौधे ला दूंगी, उन्हें भी वहीं रखना। ठीक है मालकिन। ये अर्पिता बहू नौकरों के स्कूटर पे कहाँ गई थी? आप लोग क्या देख रहे हैं इधर? जाइए काम कीजिए अपना। बहू, कहाँ से आ रही हो? जी मम्मी जी, मैं अंश को स्कूल छोड़ने गई थी। लौटते समय ताजी सब्जियां देखी तो खरीद ली। पता नहीं आज सब्जियां इतनी सस्ती क्यों थी। तो आखिर तुमने अंश को स्कूल छोड़ ही दिया। जी, वो स्कूल की छुट्टी के बारे में सुनकर अंश बहुत उदास हो गया था। खैर, अंश को स्कूल छोड़ने से मुझे आपत्ति नहीं है, पर तुम उसे स्कूल छोड़ने नौकरों के स्कूटर पे गई थी? जी, शादी से पहले भी मैं अंश को स्कूटर से ही स्कूल छोड़ती थी। शादी से पहले की बात और थी बहू। अब तुम एक मामूली घर की बहू या बेटी नहीं, सिंधिया परिवार की बहू हो। और सिंधिया परिवार की बहू बेटियों को स्कूटर चलाना शोभा नहीं देता। माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें बुरा क्या है? हर बात में बहस मत किया करो तुम। हमारे घर के नौकर स्कूटर चलाते हैं, सिंधिया परिवार की बहू बेटियां गाड़ियों में आती जाती हैं। रहा सवाल अंश का, तो कल से अंश के लिए तुम स्कूल बस लगवा दो। वो स्कूल बस में आ जाया करेगा। एक बात और, जितनी जल्दी हो सके अपनी पुरानी सोच बदल दो। एक बड़े घराने की बहू की तरह सोचना शुरू कर दो। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक बेटे के मुंह में अंधी मां हमारे किसी काम की नहीं।
कैसी है तू बेटा? फोन भी नहीं किया तूने मुझे, अब तक नाराज है मुझसे? नहीं माँ, मैं भला आपसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? आज मैं जहाँ हूँ आपके ही कारण तो हूँ। वो तो बस मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए फोन नहीं कर पाई। तेरा ये परायों जैसा बर्ताव सहा नहीं जाता है। माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अब तो माफ कर दे हमें। शोभा, अरे उससे पूछो कि वो वहां खुश है या नहीं। बाबूजी से कह दीजिए माँ कि वो मेरी तरफ से निश्चिंत रहे। मैं जिंदगी भर उनके इस झूठ को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों का सर शर्म से नहीं झुकने दूंगी, चाहे उसके लिए मैं अपने आप से आंख न मिला पाऊं, चाहे उसके लिए मेरी आत्मा, मेरा जमीर मुझे जिंदगी भर कोसता रहे, लेकिन मैं चुप रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहा? सॉरी स्वीटहार्ट, तुम्हारे दिल दुखाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब अब माफ कर दो ना प्लीज। अब आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम तुम्हें नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। वाह, अगर मुझे पता होता कि नाराज होने पर पति देव अच्छी अच्छी गिफ्ट लेके आएंगे तो मैं तो रोज रोज नाराज होती रहूंगी। सो प्रिटी। इसका मतलब तुम मान गई? मान गई? मैं नाराज ही कब हुई थी? तो फिर वो क्या था जो सुबह? ओह वो तो मेरी शानदार एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना था। क्या? वैसे प्रतीक, अच्छा हुआ तुम बाहर चले गए और दिन भर भटक के मेरे लिए वॉच लेके आए। मैंने भी दिन को अपनी सारी नींद पूरी कर ली। लो, मैंने सोचा तुम नाराज हो और तुम्हें मनाने के चक्कर में दिन भर धक्के खाकर ये 20,000 रुपए की घड़ी लेकर आया, और कल फर्स्ट नाइट पर लाखों का डायमंड नेकलेस मैं पहले ही दे चुका हूँ, और आज शादी के दूसरे दिन जेब खाली करनी पड़ी। किसी ने ठीक ही कहा है, औरतों को समझना तो इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल है तो समझने की क्या जरूरत? अरे यश भैया जी, लाइए सामान मुझे दे दीजिए। लाइए ये भी दे दीजिए। नहीं नहीं, ये रहने दो। जी भैया जी। अंश, चलिए बताइए मुझे 2+2 कितना होता है? 4, और 4+2? 6, 6+4? 9 मम्मा। अरे वाह, मेरा अंश तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। कितनी लगन से अपना होमवर्क करता है, इसीलिए मुझसे उसको खुशी मिलेगी। वो मैं अंश से कह रही थी। मम्मा, आप किसी देने वाली थी, कहाँ चली गई?
हे भगवान, अब इन्हें क्या सूझी? मेरे लिए क्यों गिफ्ट लाए? आरती जी ये थैंक यू मम्मा। अंश, अंश, क्या है मम्मा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अंश, मम्मा दुस्तू। लगता है अंश अब तक नाराज है मुझसे। मेरे हाथों से तो ये गिफ्ट लेगा नहीं। एक काम करता हूं, आरती जी को ही गिफ्ट दे देता हूं, उनके हाथों से ले लेगा। हे भगवान, अब इन्हें क्या सूझी? मेरे लिए क्यों गिफ्ट लाए? सोच क्या रही है आरती? बता दे इन्हें कि तू ये गिफ्ट नहीं ले सकती। आरती जी ये गिफ्ट अंश के लिए। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, हमेशा यश जी को गलत समझ बैठती हूँ। गिफ्ट लाए अंश के लिए और मुझे लगा कि मेरे लिए लाए हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये गिफ्ट नहीं पापा आपके लिए लाए हैं। आप झूठ बोल रही हो मम्मा, मुझे नहीं चाहिए। अंश,
आपके नए पापा आपके लिए लाए हैं। सच्ची? मम्मा एक सीक्रेट बताओ। बताओ। नया पापा बहुत अच्छा है मम्मा। मम्मा मैं ये गिफ्ट खोलूं? हाँ, आपके लिए तो है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये गिफ्ट नए पापा आपके लिए लाए हैं। मम्मा बॉल और प्ले तो लड़कियों की खेलने की चीज है। ये नया पापा मेरे लिए नहीं, पलक और पायल के लिए लाए हैं। नहीं अंश, ये पापा आपके लिए लाए हैं। अब झूठ बोल रही हो मम्मा। ये मेरे लिए नहीं लाए नया पापा। मुझे नहीं चाहिए। अंश